हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं। जिसको देखते हैं क्या है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि 1400 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बच्चों कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं और उन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, तो वो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मैंने एक रफ पेज ले लिया, इस पर फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले कुछ टर्म लिखूंगा मैं, उनको समझ लेना बच्चों हमेशा। पी पी यानी इसको क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या होता है बच्चों, मूलधन। फिर दूसरा क्या है बच्चों, आर यानी कि रेट। रेट को बोलते हैं बच्चों दर। और फिर होता है नेक्स्ट टर्म होती है टाइम। टाइम को तो समय सब जानते हैं। और टाइम के बाद आता है बच्चों एक और टर्म आता है अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ये कुछ टर्म हैं, इनको अपन को समझना है क्या होता है। ये चार चीज़ों में ही अपन को एक चीज़ और लिख लेते हैं। क्या होता है एसआई। इसको क्या किससे करेंगे, साधारण ब्याज। क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको मैं आई से डिनोट करूंगा। ठीक है बच्चों, ये रहे कुछ टर्म्स, इनको अच्छी तरह से आपको समझना चाहिए। अब इन टर्म से बेस्ड कुछ क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मूले। जैसे कि पहला फॉर्मूला, अगर इंटरेस्ट पूछा जाए क्वेश्चन में, क्या इंटरेस्ट पूछा जाए तो क्या फॉर्मूला आता है, पी इंटू आर इंटू टी, पी आर टी इंटू 100। ये क्या होता है, इंटरेस्ट के बराबर होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर इसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में अगर है ना मूलधन पूछा जाए यानी प्रिंसिपल पूछा जाए, प्रिंसिपल इसी से फॉर्मूला बन जाएगा। प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 इधर कितना चलेगा, आई के बराबर में, आई इंटू 100। और ये कितना आ जाएगा, आर इंटू टी। अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, अगर किसी क्वेश्चन में बच्चों रेट पूछा गया है, तो आई इंटू क्या हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा पी इंटू टी। हो जाएगा कि नहीं बच्चों। एक और फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, टाइम के लिए। अगर टाइम पूछा है बच्चों किसी ने, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू 100। ऊपर हमेशा आई इंटू 100 ही रहना है, यानी कि ब्याज अपॉन 100 इंटू 100। नीचे क्या हो जाएगा, पी इंटू आर। ये बच्चों कुछ फॉर्मूले होते हैं। इन फॉर्मूलों पे ही अपन जो साधारण ब्याज, पूरा साधारण ब्याज इसी पे कर देंगे बच्चों। आए समझ में। एक चीज़ और देख लो, एक चीज़ क्या देखना, अमाउंट। अमाउंट बराबर क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। बन जाएगा ना। ये फॉर्मूले हैं बच्चों, ये थोड़ा याद कर लेना इनको अच्छी तरीके से। और आगे जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे और इसी तरह के टर्म्स यूज होंगे बच्चों। तो अपन पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्या कह रहा था कि 1400 रुपये में मूलधन पर 3 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज रुपए में क्या होगा। देखते हैं इसमें क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन को पता है बच्चों, क्या है, आई बराबर पी आर टी इंटू 100। आई बराबर पी आर टी इंटू 100 ये लिखाया था फॉर्मूला। इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे अपन। क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल कितना दिया है 1440 इंटू आर कितना है 8%, टाइम कितना है 3 वर्ष का, इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 गया, गया कि नहीं। और ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 और ये हो जाएगा 144।
इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 4 5 6। यहाँ 10 बचा था तो ये क्या कर लेंगे, अपने पॉइंट लगा लेंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। क्या पूछा है, 5400 रुपये का साधारण ब्याज पूछा है। ठीक है बच्चों, हाँ एक फॉर्मूला और है अपने पास। अगर कहीं पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगी तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा R इंटू टी के बराबर। ये चीज़ थोड़ा ध्यान रख लेना, वहाँ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पर क्या R इंटू टी के बराबर। ठीक है बच्चों, हाँ तो क्या पूछा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे अपने। साधारण ब्याज का है PRT इंटू 100, आई बराबर PRT इंटू 100। वैल्यू पुट कर देंगे। प्रिंसिपल कितना है, 5400 रुपये। 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा, अरे ब्याज ही पूछा है इसमें भी तो ब्याज पूछा है तो प्रिंसिपल कितना है 5400। आर कितना है 12%, टाइम कितना है 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 इंटू 54। सॉल्व कर लेंगे इसको। चार छंग 24 की 4 पावर 2, 6 पंजे 30 और 2 32 और 0 का 0। अपना आंसर आ गया 3240, इसका राइट आंसर बच्चों। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करेंगे। क्या कह रहा है इसमें, 66,000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज क्या है। इसमें टाइम में खेला किया गया है। प्रिंसिपल कितना है 66,000, रेट कितनी है 10% और टाइम कितना है 2 वर्ष 6 माह। 6 माह को क्या लिखेंगे 6/12, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। इसको काटेंगे 1/2। आए समझ में। तो टाइम कितना हो जाएगा, इंटू गलत लगाया बीच में, ये नहीं होना चाहिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5, प्लस लगा सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5, कितना आ जाएगा 5.2। अब PRT इंटू 100 पे सॉल्व कर लेंगे। कितना है प्रिंसिपल 66,000 रुपये, 10% का साधारण ब्याज, टाइम कितना दिया है 5.2 इंटू क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से 2 से 5 हो गया, ये क्या हो जाएगा 6 6 0 अपॉन ये कितना हो जाएगा 25 25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 का 0, 25 छंग 150, 150 की 0 पावर कितना है 15, फिर 25 छंग 150 और 15 कितना होता है 165 बच्चों। तो क्या आ जाएगा 16,500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या ऑप्शन नंबर डी 16,500 रुपये। ठीक है, सेम पिछले जैसा क्वेश्चन था, पर यहाँ पर चतुराई क्या करी गई है, 2 वर्ष 6 माह को अपन ने वर्ष में चेंज करना, और कुछ भी नया नहीं है। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। 85,000 रुपये 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन में क्या अलग कर दिया बच्चों, टाइम को इन्होंने महीने में दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 वर्ष 4 माह। 4 माह को सॉल्व करेंगे तो कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक कितना हो जाएगा 7/3 बच्चों। आगे बच्चों अब इसको रख देंगे PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है डायरेक्ट रख लेते हैं इस बच्चों, इसको रख लेते हैं बच्चों। क्या होता है कि 85,000 प्रिंसिपल हो गया बच्चों इंटू 15%, और टाइम कितना हो जाएगा 7/3 इंटू कितना हो जाएगा 100। 0 से 0, ये कितना 3 से कटेगा 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा 850 5/7। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 29,700 रुपये 750। कितना हो जाएगा बच्चों 29,750। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका
राइट आंसर बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 54,000 रुपये पर 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले इसको टाइम को चेंज कर लेंगे बच्चों। क्या है, 3 वर्ष 2 माह, 2 माह को चेंज करेंगे तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 12, काटेंगे 1/6, 6 18, कितना हो जाएगा 19/6, 19/6 आ गया। ये आ गया बच्चों अपना टाइम। अब रेट को सुधारेंगे, क्या है 11 से 1/9 सॉल्व करेंगे, 11 9 99, 100/9%। ठीक है बच्चों, सीधा सीधा साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज निकालने के लिए PRT/100 लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है 54,000 रुपये बच्चों। रेट कितना है 100/9 बच्चों। और टाइम कितना है 19/6 बच्चों। अपॉन में आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, 9 छंग 54, कितना बच्चों आ जाएगा 19,000 रुपये। इसका राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज पूछा। क्या पूछा, 1 वर्ष 73 दिन का। तो यहाँ से टाइम पे करेंगे, 1 वर्ष तो सीधा सीधा हो गया 73 दिन, 73 दिन। अब 1 ईयर में कितने दिन होते हैं 365, 365 इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि टाइम निकल जाएगा 6 कम 6, सॉरी 5 कम 5 1, 6/5। इसको भी रख देंगे। इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज बताना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों 80,000 रुपये, रेट कितना है 20%, टाइम कितना है 6/5 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 चौक 20, ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 6 चौक, कितना हो जाएगा 24, और 24 अट्ठे कितना हो जाएगा 8 चौक 32 की 2 पावर 3, 8 दूनी 16, 19 और 2 जीरो ये हो गया, कितना हो जाएगा 19,200। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 के 1860 रुपये में 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 2641.20 रुपये हो जाता है। यहाँ पर बच्चों जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्या कहा गया है कि ये जो लास्ट में दिया है ये क्या है बच्चों, अमाउंट, ए फॉर अमाउंट। अमाउंट क्या होता है मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला याद है बच्चों, क्या होता है ए बराबर आई प्लस पी, या प्रिंसिपल इंटू साधारण ब्याज। यहाँ से साधारण ब्याज निकाल लेंगे, आई बराबर क्या हो जाएगा ए माइनस पी, कितना हो जाएगा 264,120 माइनस प्रिंसिपल 1860। अगर इसको घटा देंगे बच्चों तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 781.2 रुपये, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सब कुछ दिया है। क्या पूछा है इसमें, कितने वर्षों में, टाइम पूछा है। टाइम का फॉर्मूला बच्चों बताया था पहले फर्स्ट पेज पर। टाइम बराबर कितना आता है आई इंटू 100। आई कितना है लिख लेता हूँ, आई इंटू 100 और पी अपॉन आर, ये फॉर्मूला था। तो बच्चों आई की जगह कितना हो जाएगा 781.2 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 1860, रेट कितनी है 12%। ठीक है बच्चों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको 12 से काट लेते हैं। किससे काटते हैं बच्चों 12 से। 12 ये गया, ये हो जाएगा 12 छंग 72, यहाँ कितना बचा 6 बचेगा, 61 हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 12 एकम 12, कितना आ जाएगा 551। इसको करते हैं 3 से, 3 छंग 18 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6
और 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों। ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 30 सत्ते 21, यानी कि कितना आया 217.62। आगे बच्चों इसको और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 से काट लेते हैं, 2 से तो मुश्किल है, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ऊपर वाली संख्या नहीं कटेगी। इसको डायरेक्ट ही गुणा करते हैं। 62 या 186, यानी कि इसका आ जाएगा 3.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 सही, 1/2% इसका राइट आंसर बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में, यहाँ पर भी टाइम पूछा है, 72 रुपये रेट पूछा है, 6.14% वार्षिक ब्याज की दर से 81 रुपये। 81 रुपये हो जाते हैं, हो जाएंगे, हो जाता है। ये वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? अमाउंट। ये क्या है? अमाउंट है। अमाउंट कितना आ जाएगा यहाँ से? इंटरेस्ट 9 रुपये। 81 में से 72 जाएंगे, 9 रुपये आ जाएगा। पूछा कितना है टाइम, टाइम बराबर कितना होता है 9, SI इंटू 100। प्रिंसिपल कितना है 12, ये कितना है 6 सही, 6 चौक 24, एक 25/4, तो 25 नीचे हो जाएगा, 4 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, काट लेते हैं। 9 8 72, 4 दूनी 8, 25 चौक 100 और ये 2, यानी कि इसका आंसर 2 वर्ष आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एक आदमी साधारण ब्याज की दर से 12% की दर से कुछ राशि उधार देता है। 6 वर्ष 8 महीने के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या? पहले इसमें है ना टाइम का फंडा करते हैं, टाइम चेंज कर लेते हैं। टाइम क्या है? 6 वर्ष सीधा 8 महीना, 8 महीना कितना 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना आ गया 6 तिया 18, 19 20/3। टाइम कितना 20/3 आ गया। क्या पूछा है? उधार ली गई राशि, उधार ली गई राशि, यानी कि इसमें पूछ रहा है बच्चों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ही तो उधार लेते हैं बच्चों, तो प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला कराया था, P बराबर I इंटू 100, नीचे हो जाएगा R इंटू टी। आई कितना है 720 रुपये भुगतान करता है। आई कितना हो जाएगा बच्चों 720 इंटू 100। आर कितना है 12 और ये कितना है टाइम 20/3। पढ़ में 12 छंग 72, 20 पंजे 100, ये हो जाएगा 6 पंजे 30 और 30 तिया 90, 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए 900 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 400 रुपये की एक धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 488 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएंगे। इसमें 2 टर्म दिए हैं, 2 टर्म दिए हैं। पहले टर्म में क्या पूछ रहा है कि रेट निकालना है, और दूसरे टर्म में क्या निकालना है टाइम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या अमाउंट दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ से 48। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम बच्चों नहीं है? क्या पूछा है? रेट का फॉर्मूला कहता है रेट बराबर इंटरेस्ट इंटू 100। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 400 और टाइम कितना है 2। यहाँ से रेट निकाल लेंगे बच्चों आराम से। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 4, 4 एकम 4, 4 2 6, यानी कि बच्चों रेट निकल आया अपना। यहाँ तक बच्चों किसी को प्रॉब्लम? रेट निकल आया। अगर समान दर से कितने वर्षों में, अब ये रेट आगे अप्लाई होगी, 550 और 682, 682 550, यहाँ से इसका इंटरेस्ट दूसरे वाले कंडीशन का, तो कितना आ जाएगा बच्चों
132 आ गया। तो यहाँ क्या निकालना है अपन को, कितने परसेंट टाइम निकालना है। टाइम कितना होता है, आई इंटू 100। एक 132 अपॉन 100। कोई दिक्कत, मूलधन कितना हो जाएगा 550 भाई। रेट कितना जो निकाला था अपन ने 6 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से ये 0 गया, 11 पंजे 55 और 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। यानी टाइम कितना निकल आया बच्चों, 4। क्वेश्चन आया समझ में, बहुत इजी क्वेश्चन था। तरीके से फिर से देख लेना वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ब्याज की दर 15% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष का ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 7,000 रुपये हो जाती तो कितने रुपए उधार दिए गए होंगे। यानी कि प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा बच्चा है कि प्रिंसिपल पूछा, ठीक है। अमाउंट बराबर क्या होता है बच्चों, P प्लस आई होता है। आई का एक फॉर्मूला मैंने बाद में लिखाया था, आपको याद हो तो। आई बराबर कितना होता है, R इंटू टी होता है। यहाँ P मान लेते हैं बच्चों 100, कोई प्रॉब्लम। आई होता है R इंटू टी, R इंटू टी कितना है 30। यानी कि अमाउंट अपना क्या आ जाएगा 130। इनका अमाउंट कितना दिया है भाई, यही दिया है। अपना अमाउंट कितना है 130। पूछा क्या है, कितने रुपए उधार दिए, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल कितना माना था 100। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर अपना आया। 0 से 0, 13 नाम 117, 9 2 0 2 0 कितना आ गया 90,000 रुपये। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यदि ब्याज की दर 3.5% 6 वर्ष होती है, मिश्र दर। सीधा इसी में वही पूछा है, मिश्र दर बराबर कितना होता है, आई प्लस पी है। आई कितना निकालेंगे भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई आई होता है, बताया था ना। आई बराबर पी इंटू टी। तो 3.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 21। 21 ये हो गया, पी माना 100, अमाउंट कितना हो जाएगा 121। इनका अमाउंट कितना दिया है 484, अपना कितना 121 इंटू क्या पीछा क्वेश्चन में, तो ब्याज पूछा। ब्याज कितना माना था 21 माना था। ये 4 बार जाएगा, ये हो जाएगा 21 चौक 84 2 0। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये था आज के क्वेश्चन। चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट आते जाएंगे। मन लगा के पढ़ें। जय हिंद बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।